हाँ देखिए सवाल नंबर 5। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है ना। चंपा चमेली से कहती है जो चारों लोग हैं वर्ग बना रहे हैं क्या, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, मतलब दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताना है कि चंपा से एक चमेली, चंपा कह रही है वर्ग और चमेली कह रही है कि चमेली उससे सहमत नहीं है। चलो हम लोग पहले ए का निर्देशांक लिखते हैं। ए के निर्देशांक कितना होगा। निर्देशांक में सबसे पहले भुज लिखा जाता है। भुज क्या आता है, एक्स अक्ष पे। तो देखो ये इधर है ना, ऐसे आ जाए एक्स पे, ठीक। 1 2 3 ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं। जैसे हमें ए का निर्देशांक लिखना है ना, एक्स पे चले आओ, सीधे एक्स पे चले आए, 1 2 3 हो गया कामा कोटि। अब वाई पे जाओ ऐसे, 1 2 3 4। ए के निर्देशांक कितना है, 3 कामा 4। बी के निर्देशांक लिखो, बी के निर्देशांक क्या है, यहाँ पे बी है ना। ध्यान से देखो बी के निर्देशांक कैसे लिखा जाएगा, एकदम एक्स अक्ष पे चले आओ, कितना है 6। भुज फिर कोटि, कोटि कितना है 7। सी के निर्देशांक सी यहाँ पर है ना, एक्स पे चले आओ 9 कामा 4। डी के 6 हाँ 6 कामा 1 6। अब फिर अब ए बी यहाँ पे ले लो, यहाँ पर बी। ए के निर्देशांक कितना है, 3 कामा 4 और बी के 6 कामा 7। x1 ई y1 x2 ई y2। ए बी निकालो, दूरी का सूत्र प्रयोग करो, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक। हाँ तो ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। बराबर नीचे बराबर अंडर रूट है, अंडर रूट यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट देती है। x1 के स्थान कितना लिखेंगे 3 मतलब 3 माइनस x2 के स्थान कितना लिखेंगे 6 स्क्वायर है स्क्वायर, फिर प्लस y1 के स्थान पे लिखेंगे 4 माइनस y2 के स्थान क्या लिखेंगे 7 अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर बराबर से बराबर अंडर रूट 3 में से 6 निकले माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 में से 7 निकला माइनस 3 स्क्वायर, 3 का 9 और प्लस 9 ऋण का वर्ग धन, ऋण का वर्ग धन कितना है अंडर रूट 18, कितना अंडर रूट 18। चलो अब BC इसी प्रकार यहाँ B यहाँ C। B के निर्देशांक क्या है 6 कामा 7, C के है 9 कामा 4, x1 y1 x2 y2। BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग और अंडर रूट x1 के स्थान पे 6 माइनस x2 के स्थान पे 9, x1 स्थान 6 माइनस x2 के स्थान पे 9 प्लस y1 के स्थान पे 7 माइनस y2 के स्थान पे 4।
बराबर नीचे बराबर अंडर रूट 6 से 9 निकला 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 त्रिका 9 धन 9 ये भी आ गया अंडर रूट 18। हाँ सी डी 9,4 6,1 x1 y1 x2 y2 सी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 वर्ग प्लस y1 माइनस y2 वर्ग। यह दूरी का सूत्र है। अंडर रूट कोष्टक x1 के स्थान पे 9 ऋण x2 के स्थान पे 6 कोष्टक बंद स्क्वायर धन y1 के स्थान पे 4 ऋण y2 के स्थान पे 1 स्क्वायर 9 6 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 त्रिका 9 प्लस 9 और अंडर रूट 18। अब ये डी ए डी हो गया ए डी के निर्देशांक 6,1 ए के निर्देशांक 3,4 x1 y1 x2 y2 डी ए कितना हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y माइनस y2 का वर्ग। ठीक, दूरी का सूत्र इसमें भी अंडर रूट x1 के स्थान कोष्टक है कोष्टक x1 के स्थान पे 6 माइनस x2 के स्थान पे 3 स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पे 1 माइनस y2 के स्थान पे 4 स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ना ऋण 3 स्क्वायर माइनस 3 होगा 3 का 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। अब क्या हो गया देखो ए बी बराबर अब बी सी अच्छा एक और ए हो गया ना ए बी बी सी सी डी डी हो गया। अब ए डी निकालेंगे क्या निकालेंगे ए डी ए विकर्ण है ए डी। ठीक है, वर्ग के लिए चारों भुजा बराबर होना चाहिए और विकर्ण भी बराबर होना चाहिए ना। हाँ विकर्ण ए सी सॉरी सी 9,4। ठीक, ए सी ज्ञात करते हैं। ए सी में क्या है होगा x1 y1 x2 y2 ए सी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का अंडर रूट x कोष्टक x1 के स्थान पे 3 माइनस x2 के स्थान पे 9 स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पे 4 माइनस y2 के स्थान पे 4 स्क्वायर ऋण 6 के स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 36 36 और 6। अब बी डी बी डी बी का डी 6,1 6,7। अब क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 बी डी बराबर कितना होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग बराबर अंडर रूट x1 के स्थान पे 6 माइनस x2 के स्थान पे 6 प्लस y1 के स्थान पे 7 माइनस y2 के स्थान पे 1 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 36 बराबर 6। अब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर अंडर रूट 18 तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर 6। जब किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर
हों तथा विकर्ण आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों, तब वह वर्ग होता है, वर्ग होता है। अतः चंपा सही है। हाँ, सवाल नंबर 8 देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्र है। सबसे पहले P बना लेते हैं यहाँ पर। P यहाँ पर Q, P के स्थान लिखेंगे 2, 3 -3, Q के स्थान पे 10, ठीक। अब क्या होगा, x1 y1 x2 y2, PQ निकालिए। PQ बराबर होगा √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। PQ के स्थान कितना लिखेंगे, 10 बराबर √x1 के स्थान 2 -x2 के स्थान 10 और प्लस y1 के स्थान पे -3 माइनस y2 के स्थान पे y। फिर से समझ लो, देखो PQ फार्मूला हो गया ना, बराबर से बराबर कोष्ठक x1 के स्थान पे 2 रख दिए, ठीक। फिर माइनस x2 के स्थान पे कौन रख दिए, 10, फिर कोष्ठक 1 स्क्वायर, फिर प्लस कोष्ठक y1 के स्थान -3 माइनस y2 के स्थान पे y, कोष्ठक 1 स्क्वायर। करंट कैसे हटेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 10 स्क्वायर बराबर एक खत्म, 2 - 10 का वर्ग प्लस -3 - y का वर्ग, तो दाम 100 बराबर -8 का वर्ग प्लस -3 - y। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, 100 बराबर ऋण का वर्ग धन 8 × 64 प्लस -3 - y के वर्ग, ठीक। इसको इस साइड भेजते हैं, -3 - y के वर्ग, फिर 36 हो गया बराबर -3 - y के वर्ग, ठीक है। हम लोग इसका वर्ग कर सकते थे ना, तभी 5 रहेगा, ऐसे भी आ जाएगा। वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल, या तो एक विधि जानो, यहाँ की स्क्वायर जब हटेगा यहाँ का इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगाते समय आप प्लस माइनस करते हैं ना, -3 - y, ये प्लस माइनस 6 बराबर -3 - y, 2 बार प्लस लेने पर 6 बराबर -3 का -y, इसको इधर इसको इधर भेजते हैं, ऋण y इस साइड जाएगा धन y और ऋण 3 इधर जाएगा ऋण 6, y बराबर ऋण 9। इसको देखो प्लस लेने पर, यहाँ कौन सा लिए हैं, प्लस लेने पर यहाँ क्या लिखेंगे, ऋण लेने पर, ऋण लेने पर ऋण 6 बराबर ऋण 3 ऋण y, इसको इधर इसको उधर, y बराबर ऋण 3 धन 6, y बराबर कितना हो गया 3। ध्यान से देखो कैसे कैसे हुआ, देखो एक चक्कर, यहाँ पे जब 100 है 100 लिख लिए, 64 इधर आ गया, इसको ऐसे उतार लिए, फिर 100 से 64 गया 36, इसको ऐसे उतार लिए। यहाँ की स्क्वायर जब हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, जब अंडर रूट लगेगा तो प्लस माइनस हम बोले हैं लगाने के लिए, बराबर ये वाला ऐसे हो गया, ठीक है। अंडर रूट हट के यहाँ की स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट हो गया ना। अब क्या होगा, प्लस -6 बराबर -3 का -y, प्लस -6 कहाँ से आया, 36 का वर्गमूल 6 होता है, ठीक है। एक बार प्लस लेने पर, प्लस लेंगे तो कितना आएगा, 6 बराबर -3 का -y, फिर माइनस लेने पर
ऋण 6 बराबर -3 में -y। ठीक, अब क्या होगा, इसको इधर उसको उधर, तो y बराबर -3 -6 -9 और y बराबर जब करेंगे इसको इधर इसको उधर तो उत्तर आएगा y का। यदि q 0,1 बिंदुओं p 5,-3 और r x-6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां q r व p r भी ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इधर q जो है ना, q जो है p और r से समान दूरी पर है, p और r से समान दूरी पे, यहाँ p है, यहाँ क्या है r। ये जो q है p और r से समान दूरी पर है। p कितना है, x, 5,-3, r कितना है x, 6। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले QP निकालेंगे। QP ऐसे बना लो, QP, Q के स्थान पे 0,1, P के स्थान पे 5,-3, यहाँ x1, यहाँ y1, यहाँ x2, यहाँ y2, तो QP निकाल लो। QP बराबर क्या था, दूरी का सूत्र ऐसे, प्लस y1 - y2 का वर्ग बराबर अंडर रूट कोष्टक x1 के स्थान 0 माइनस x2 के स्थान पे 5 स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पे 1 माइनस y2 के स्थान पे 3। देखो ध्यान से, पहले यहाँ देखो, पहले कोष्टक y1 स्थान 1 माइनस y2 की 3 लेके आ रहा है ना। अब कैसे होगा, ध्यान से, 0 से 5 -5 स्क्वायर प्लस 1 धन 3 स्क्वायर, कितना होगा, 5 × 5 = 25 और धन 4 × 4 = 16 ना, 4 स्क्वायर, फिर कितना हो गया 25 + 16 कितना हो गया, अंडर 41। ठीक, इसी तरह हमें क्या निकलना है, QR, क्या निकलना है, QR। अब Q के निर्देशांक बोलो, ध्यान से देखो, Q के निर्देशांक क्या है, 0,1 ना, R के निर्देशांक क्या है, x, 6, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2, तो QR बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। QR के स्थान पर क्या लिखेंगे, ऐसे ही x1 के स्थान लिखेंगे 0 माइनस x2 के स्थान पे x वर्ग प्लस y1 के स्थान पे लिखेंगे 1 माइनस y2 के स्थान पे 6 बराबर QR बराबर अंडर रूट 3x का वर्ग प्लस 1 से 6 निकला -5 का वर्ग, QR बराबर अंडर रूट x² प्लस 25। जल्दी करो, हाँ देखिए, प्रश्न कर रहा है Q जो है P और R से समान दूरी पर है, QP बराबर QR, प्रश्नानुसार QP बराबर PR। ठीक है, QP बराबर PR। QP का मान बोलो बच्ची, सर करीब 41। PR कितना है, अंडर रूट x² प्लस 25। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कड़ी कैसे हटाया जाता है, जहाँ कड़ी हटाना है वर्ग कर दो, जहाँ पर करड़ी हटाना है वर्ग कर दो, तो 41 हो जाएगा बड़ा x² प्लस 25। इसको इस साइड भेजो, बड़ा x², यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 11 से 5 गया 6, 3 2 1 बड़ा x²। अच्छा बताइए, स्क्वायर कैसे हटता है बच्ची, वर्गमूल लेने से, कैसे, हाँ, ऐसे वर्गमूल इसका हो गया, इसका ऐसे +-4 बड़ा x। अब क्या आ गया, बिंदु x का मान कितना आ गया, -4 अब R के निर्देशांक, x, 6 है ना, x का मान 4 लेंगे तो 6 या x का मान 4 लेंगे तब 6।
अब क्या करना है, दूरियां क्यू आर व पी आर भी ज्ञात कीजिए। अब क्यू आर देखो, यह क्यू हो गया, यह आर। क्यू के स्थान पे 0, आर के स्थान पे लिख दो 4, 6, 4, दोनों लिख दो। क्यू आर निकाल लेना और पी आर भी निकाल लेना घर पर, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे जो है क्यू पी बरा क्यू आर है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्यू पी बरा क्यू आर है। प्रश्न नंबर 10, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स का वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। कौन समान दूरी पर है, एक्स का वाई, किससे, इससे और इससे, माने इससे यहाँ से इसकी दूरी, फिर यहाँ से इसकी दूरी, दोनों क्या है, समान है, ठीक। तो चलो हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे एक्स का वाई लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए 3, 6, ठीक। इसको ऐसे करते हैं, एक्स का वाई हो गया, यहाँ पे ले लिए 3, 6, ये कितना हो गया, -3, 4। इसको पी मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, ठीक। हम लोग पी ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पी ए दिया है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोला है, पी से ए की दूरी बराबर पी से बी की दूरी, पी से ए की दूरी बराबर पी से बी की दूरी, वर्ग कर दो। नहीं करना है मत करो, ऐसे ही चलने दो। अंडर पी ए एक्स -3 का वर्ग प्लस वाई -6 का वर्ग बराबर पी बी एक्स -3 का वर्ग अंडर रूट रहेगा भाई, y -4 का वर्ग। ये अंडर रूट कैसे हटता है, कौन बताएगा? सर दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे अंडर रूट गायब। x² + 3 - 2x3 + y² + 6² - 2y/6 बराबर x² + 3² + 2x3 + y² + 4² - 2y/4। थोड़ा देख लो, a - b का वर्ग a² + b² - 2ab है ना, प्लस y - 6 का वर्ग a² + b² - 2ab, ठीक। यहाँ पर बराबर a² + b² + 2ab प्लस a² + b² - 2ab। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, x² + 9, ठीक, और -3 × 6x, y² + 36 - 12y बराबर x² + 9 + 6x + y² + 16 और -8y। अब क्या होगा, x² कैंसिल, y² कैंसिल, ठीक। देखो ध्यान से, -6x और -12y + 9 बराबर 6x - 8y, 6x - 8y + 9 + 16, ठीक। देखो +9 इधर भी है, +9 इधर भी है, या उधर जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ प्लस है उस साइड जाएगा माइनस, ठीक है। x वाला टर्म इस साइड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें +36 छूट गया क्या, +36, ठीक। अब क्या करना है, x वाला टर्म सारा इस तरफ कर लेते हैं, -6x - 12y
नहीं, पूरा ए चर वाला राशि सब एक तरफ, यहाँ प्लस है इस तरफ -6x, यहाँ माइनस है प्लस 8y बराबर 16, उस साइड जाएगा -36। कितना बचेगा? 6x - 12y, नहीं 6 12x 12 ना 4y बराबर -20। -4 कॉमन लेते हैं, 4 सब में है, 3x + y बराबर -20। थोड़ा सा एक लाइन और हम लोग यहाँ पे देते हैं, यहाँ पर 3x + y बराबर -20 बटे, यहाँ गुणा है ना, उस साइड जाएगा भाग जाएगा, 3x + y बराबर 5। छठा प्रश्न में चतुर्भुज का प्रकार पूछा है, और चतुर्भुज का प्रकार के लिए वही चारों ए बी बी सी डी और डी ए निकालना है। ए बी बी सी डी डी ए और फिर ए सी और बी डी। जैसे चतुर्भुज ऐसे है, ऐसे है, यहाँ के निर्देशांक ए बी सी डी। ठीक, अगर ए बी तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? ए बी और बी सी और सी डी और डी ए, और क्या ज्ञात करना है? ए सी और बी डी, ए सी ए और बी डी ए ना। अगर ध्यान से देखो, यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और ए सी बराबर बी डी, तब मतलब ये चारों बराबर आना चाहिए, ये दोनों बराबर आना चाहिए, तब चतुर्भुज वर्ग होगा। चतुर्भुज कौन सा होगा? वर्ग होगा। ठीक, दूसरा कंडीशन, यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और यहाँ पे ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तब चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। तीसरा, यदि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर नहीं, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी और विकर्ण बी डी बराबर ए सी होंगे, तब चतुर्भुज आयत होगा। कौन होगा? आयत होगा। ये सब। और चौथा पॉइंट है, यदि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, मतलब यह बराबर या इसके बराबर या इसके बराबर, और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तब चतुर्भुज क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। फिर से समझ लो ध्यान से, अगर ए बी निकालेंगे, ए से बी की दूरी का सूत्र वाला मतलब दूरी सूत्र का फार्मूला लगाकर ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए, और फिर बी डी और ए सी, 6 दूरी निकालेंगे। ठीक, 6 दूरी निकालने के बाद अगर ए बी बी सी सी डी डी ए चारों बराबर आ जाए और बी डी और ए सी ये आपस में बराबर आ जाए, तो चतुर्भुज वर्ग होगा। क्या होगा? दूसरा बात, अगर ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों बराबर हो ना, और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तब चतुर्भुज क्या होगा? समचतुर्भुज ना। तीसरा, यदि ए बी बी सी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर और ए सी बी डी के बराबर, तब चतुर्भुज आयत होगा। क्या होगा? आयत। और यदि ए बी बी सी के बराबर हो और ए डी बी सी के बराबर हो और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तब चतुर्भुज क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। तुम ये सब पूरा अपने से कर लेना, ठीक है।
और दूरी सूत्र का फार्मूला लगाकर ये सब करना है। दूरी सूत्र का फार्मूला जानते हो, अभी हम कई क्वेश्चन में ABCD निकालना बताए हैं, आप लोग इसको अपने से करिए।